स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग नागपुर के मार्केट एरिया जिसे बरडी सीताबरडी कहा जाता है उस परिसर में है। हाल फिलहाल में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जो कि मध्य प्रदेश से आए थे, उन्होंने नागपुर में एक बहुत बड़ा सत्संग लगाया था जिसे राम कथा कहा जाता है, और उसमें उन्होंने कुछ दिव्य चमत्कारों की बात की थी। तो चमत्कारों के ज़रिए लोगों की ट्रीटमेंट, लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में बताने की बात कही थी उन्होंने। इसी बात की पुष्टि के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि कितना लोग मानते हैं कि चमत्कार होते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि शहर भर के, देश भर के सभी चैनलों पर इसी विषय में चर्चा है। कहीं तो भी अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थाओं ने भी इस विषय को रोकने की कोशिश की थी, और महाराज का जो 5-6 दिन चलने वाला सत्संग 2-3 दिन में ही बंद करना पड़ा। कुछ पत्रकारों ने जब उनसे वार्तालाप करने की बात की, सवाल करने की कोशिश की, तो महाराज उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन लोगों की फिर भी श्रद्धा होती है कि चमत्कार होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि चमत्कार होते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। हम लोग हर किसी से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, कितने लोग मानते हैं, कितने लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। चमत्कार पर चमत्कार अगर ऐसे होते रहे तो इंडिया बहुत और विकसित देश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं। तो उन्होंने पहले इंडिया को बदलना चाहिए ना। इंडिया जो हमारी अर्थव्यवस्था कम है, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ना। हम जैसे हम भी अमेरिका जैसे हम भी फाइट कर सकते हैं ना। अगर उन्होंने बोला कि नहीं हमारे इसमें ये होना चाहिए, हमने अगर वो जो अंधश्रद्धा निर्मूलन जो चमत्कार बता रहे बाबा कि ऐसा हो रहा है वैसा, तो ऐसे हमारे भारत देश के लिए भी ऐसा चमत्कार बताइए कि हम भी अमेरिका से विकसित हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाए हमारी। हाँ, तो ऐसा कुछ चमत्कार दिखाइए ना। लोगों की चमत्कार दिखाने से कुछ नहीं होता। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बदलने, लोगों को विकसित होना चाहिए, ऐसे कुछ चमत्कार दिखाइए। इवन 1 पर्सन नहीं, पूरे देश को लेकर चलना चाहिए। ऐसे सहमत हूँ मैं आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सामने से। अभी हाल ही में नागपुर में रामकथा का आयोजन हुआ था धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का। उनका कहना था कि चमत्कार होते हैं, चमत्कार करते हैं वो। इस बात पर आप कितना विश्वास करते हैं? चमत्कार तो अपन ने कभी देखा नहीं। आपकी इतनी उम्र है और आपने चमत्कार देखा नहीं? कहाँ गए नहीं ना। हमने कुछ नौजवानों से बात की तो उनका कहना था कि हमसे चमत्कार हुए हैं, और आप आज उम्र की ढलान पर है। आप नहीं हुए, हमें चमत्कार नहीं देखे, हमने नहीं देखी, इसलिए तो। लेकिन जवानों को चमत्कार हो रहे हैं और जिनकी पूरी उम्र चली गई उनको चमत्कार नहीं हो रहे। मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। अपन गए नहीं ना चमत्कार देखने के लिए। तो चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं? होते होंगे, होते होंगे। आपने नहीं देखा है तो कहीं तो भी ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था वाले जो दावा कर रहे हैं, नहीं वो तो नहीं बता सकते अंधश्रद्धा वाले की। अच्छा, वो तो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। नहीं, उनका कहना है कि चमत्कार अगर कोई हमको दिखा दे तो हम इतना पैसा दे दे, उतना पैसा दे दे। नहीं, चमत्कार कौन दिखाने वाला है? कौन सा बाबा है वैसा चमत्कार दिखाने वाला? बाबा होने चाहिए ना चमत्कार दिखाने वाला, अच्छा वाला। हाँ, तो ऐसे बाबा नहीं है। कहाँ बाबा है ऐसे चमत्कार दिखाने वाले? सब भूलिया है काम। फिर भी आप कहते हैं कि चमत्कार होते होंगे। नहीं, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसे चमत्कार दिखाने वाले बाबा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि चमत्कार होते होंगे, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज था मुझे। बाबा ऐसे चमत्कार दिखाते, क्या दिखाते? ऐसे चमत्कार दिखाते, काहे कोई ऐसा रहता, सब अच्छा से हो जाता फिर। अच्छा, तो मतलब आप ये कहते हैं कि चमत्कार आपने नहीं देखा है, चमत्कार होते नहीं है। कोई फायदा नहीं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आवाज़ इंडिया टीवी से आए हैं, और हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जो है उन्होंने नागपुर में राम कथा लगाई थी, जिनमें उन्होंने एक दिव्य दरबार भी लगाया था। लेकिन दिव्य दरबार में उनका कहना यह था कि मैं चमत्कारी शक्तियों से लोगों की सारी बातें जान सकता हूँ, और वो 5 दिन का प्रोग्राम बहुत कम समय में उन्हें बंद करके जाना पड़ा, क्योंकि अनिस ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन दिया। तो क्या आज की इस दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में चमत्कार होते हैं, आप ये मानते हैं? नहीं सर, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं, चमत्कार नहीं होते? नहीं होते हैं। तो मसला आपका कहना ये है कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था है वो जो कह रही है वो सही है? सही है, बिल्कुल। और ये जो महाराज कह रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत है, बिल्कुल। किस तरह से गलत है? क्योंकि देखिए ना सर, सीधी सी बात है, मेरी आंख नहीं है, कोई कहता है कि आंख में गुलाब जल डालो आपकी आंख आ जाएगी, कोई कहता है कि ये करो, डाला गुलाब जल, वो करो। हाँ, डाला है मैंने गुलाब जल भी। अच्छा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ओके,
तो और कौन कौन से आपको नुस्खे बताए गए इस विषय पर? आग के बारे में? हाँ। आग के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि मैं ज्यादा सुनता ही नहीं था। कोई कहता है ये जड़ी बूटी लो, वो जड़ी बूटी लो, ऐसा करो वैसा करो, आग में लगाओ। लेकिन मैं ऐसी किसी बातों पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, ये सारी बातें आपको एक सामान्य इंसान ने बताई या फिर किसी गुरु महाराज ने बताई? कौन नहीं, ये एक बार क्या हुआ, अब मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। हाँ। एयरपोर्ट में गुरु महाराज आए थे, उन्होंने बोला था, मुझे उनका नाम वाम मालूम भी है तो भी मैं लेना नहीं चाहूंगा। चलेगा चलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा आपके आंखों में रोशनी आ जाएगी, आप गुलाब जल डाला करो, कम से कम दिन में 3 बार डाला करो। चलो बोला ये भी करके देख लेते हैं, वैसे तो होने वाला कुछ है नहीं, ये मेरे को भी पता है। उन्होंने खुद अपने पास का गुलाब जल मेरे आंखों में डाल के दिया था। तो लेकिन फायदा तो कुछ होने वाला था नहीं और कुछ हुआ भी नहीं। तो इस वजह से मैं इस बातों को नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं। तो आज के इस विज्ञान के युग में इस तरह के जो चमत्कार की बातें होती है, क्या लोगों ने इस पर विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये आपका कहना है? ढोंगी बाबाओं के पास जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो एक। लेकिन हम कैसे प्रूफ करें कि ये बाबा ढोंगी है और ये बाबा सही है? अपने सामने उदाहरण है, जैसे आसाराम बापू जेल में है, बाप नारायण बापू जेल में है, और वो एक कौन से का मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हरियाणा के, उनका क्या हुआ? ये तो अपने आंखों के सामने उदाहरण है, फिर कैसे मान ले इनके बातों को? नहीं, लेकिन कुछ अच्छे भी तो बाबा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर कोई होगा तो ठीक है, देख लेंगे। अभी तक तो कोई वैसा नजर में आया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका कहना है कि चमत्कारों पे इंसान ने भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। अभी हाल ही में एक महाराज जो हमारे नागपुर में आए थे, उन्होंने राम कथा का आयोजन किया था जी। और उनका कहना था दिव्य दरबार में उन्हें कुछ चमत्कारी शक्तियां मिली है जिससे वो लोगों के बारे में जान सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप किस हद तक विश्वास करती है इस पर? जी, मैं तो इन सभी बातों पे विश्वास ही नहीं करती। क्यों? नहीं है, सबके पीछे एक साइंस होता है। हाँ। सबके पीछे एक साइंस होता है। हाँ। साइंस स्टूडेंट कोई बोलेगा, हर किसी के पीछे एक साइंस होता है करके। हाँ। हर किसी के पीछे एक रीजन होता है जिसके थ्रू वो चीज होती है। हाँ। तो वो कोई मैजिक नहीं होता, वो साइंस होता है। तो ये चीज संभव है ऐसा? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे साइंस है। मतलब होगा, बट वो मैजिक हो ये संभव नहीं है कि मैजिक होगा, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। नहीं, उसके पीछे कुछ थ्योरेटिकली होगा। हाँ। तो हो सकता है। अनिस ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये सारी चीजें गलत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था जो है, अनिस जिसे कहते हैं हम लोग, 50% गलत है, क्योंकि उसके वजह से बहुत से लोग बहुत गलत चीजें कर लेते हैं। कैसे? जैसे उसके पीछे पड़ के अपना घर दर सब कुछ उधर इतना अंधश्रद्धा में चले जाते हैं कि इतना पैसा देते कि अपन खुद घर में तो रहना चाहिए ना, इतना थोड़ी ना वेस्ट कर ले। अरे वही देना है तो वो भगवान जी के ऊपर फालतू का दूध वेस्ट करने से अच्छा किसी भिखारी को दे दो यार, वो पी ले। ये बात आपने बहुत अच्छी की, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। वो कर सकते हैं ना अपन, वो पिला सकते हैं उसको, वो खाएगा पिएगा, वो तो उसके पेट भरेगा, वही अपने को अच्छा होगा यार। वही चीज अपन भगवान जी को दे देने के नाम से कोई और दान पेटी में डालते, पक्का अपने को पता है उससे कुछ मिसयूज नहीं होता करके। मिसयूज होता होगा तो फिर अपना पैसा तो वेस्ट चला गया। इसीलिए अपने को माया कभी भी मतलब जो भी करना है अपने को खुद आंखों के सामने जो हो रहा है उसी चीज पे बिलीव करना चाहिए बस। तो ये जो चमत्कार का दावा करते हैं, ये भी तो लोग आंखों के सामने कुछ ना कुछ करते होंगे ना? हाँ, करते होंगे। तो उस पर बिलीव आप करेंगी? नहीं, मैजिक होता है, मतलब ऐसे हाथों की सफाई बोलेंगे उसको। अच्छा। अपने नागपुर में आए थे, उन्होंने एक राम कथा का आयोजन किया था और उन्होंने वहाँ पर कुछ दिव्य दरबार लगाया था। उनका चैलेंज था, उनका कहना था कि मैं चमत्कार से बहुत सारी चीजें जान सकता हूँ। इस बात पर आपका कितना विश्वास है? नहीं, मेरा तो उन पर विश्वास है। जितना भी मैंने कैसे कि यूट्यूब वगैरह उस पर नहीं रील्स वगैरह जो बने थे, सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं उनके ऊपर जो नहीं वीडियोस वगैरह बने थे, ऑब्वियसली पहले तो मुझे थोड़ा फेक लगा था, बट बाद में नहीं कैसा कि मैंने और इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली थी तो सब चीजें करेक्ट निकली थी। मतलब कैसे कि कोई यूट्यूबर्स वगैरह कहते, कोई टीवी चैनल्स वगैरह कहते कि वो फेक है या सच बोल रहे करके। तो कैसा कि वो जो चमत्कार कर रहे थे बिना बताए, नाम वगैरह बता रहे थे, एज वगैरह जो कुछ चीजें बता रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम बताई मतलब कैसा सोल्यूशन बता रहे थे, तो तब जाके नहीं कि मुझे ट्रस्ट हुआ था। अच्छा, आपका ट्रस्ट हुआ? हाँ। तो फिर अगर मान लीजिए किसी कोई आपके सामने एक पेशेंट खड़ा है, तो ऐसे स्थिति में आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना पसंद करेंगे या फिर किसी बाबा के पास ले जाना पसंद करेंगे?
नहीं ऑब्वियसली अगर पेशेंट रहा तो नहीं कैसा कि उसके लिए तो फिर नहीं हॉस्पिटल ही बेटर होगा। हाँ अगर अदरवाइज कोई नहीं घर की कोई प्रॉब्लम वगैरह रही क्यों कुछ नहीं हो पा रहे वगैरह ये वो अगर नहीं है अगर कोई सूप वगैरह नहीं मिल रहा है कुछ बाहर का लगा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली बाबा की तरफ तो बाहर की चीजें होती है आप ये मानते हैं? हाँ होती है ना ऑब्वियसली मेरे घर पे भी हुआ था ऐसा कुछ इशू। अच्छा तो कहता है किसी ने नहीं कुछ नींबू वगैरह वो चावल वगैरह कुछ डाल दिए थे ऐसा वैसा कुछ तो भी लेकिन आज हम लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ बराबर। और एक झाड़ के फल से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, नींबू या फिर इमली या फिर इस तरह की कोई चीजों से। बात वैसी नहीं है अब कैसा कि बात ऐसी है कि मतलब आप जानते हो कि मतलब कोई ना कोई कल्चर वगैरह कुछ ना कुछ फॉलो वगैरह करते हैं अपन तो कैसे कि उस लेकिन कहीं तो महाराष्ट्र ने एक तरफ अंदर ये जो है जादू टोना के ऊपर एक कायदा बनाया हुआ है। हाँ, बराबर है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये सारी चीजें नहीं है, उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ली जाती है अगर इस तरह का कोई चमत्कार दिखाता है तो लीगली एक्शन ली जाती है मतलब जैसे बाबा के ऊपर बोल रहे हो क्या? नहीं आप जो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें होती है तो फिर महाराष्ट्र सरकार को क्यों आगे पड़ी कि इन सारी चीजों के ऊपर एक कानून बनाया जाए? गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों आगे बढ़ा? बनाना चाहिए इस चीजों पे कानून वगैरह बनाना चाहिए। कैसा कि मैंने देखा है कि मतलब देखिए ऐसा कुछ होते हुए भी पहले भी देखा है मतलब आप मानते हैं कि चमत्कार होते हैं? हाँ, होते हैं आप मानते हैं कि आपकी श्रद्धा है चमत्कार के ऊपर? इसके पहले भी मतलब 2-3 बार अगर मैं बाहर जा चुका हूँ कई टूर वगैरह में मतलब पचमढ़ी वगैरह। किस तरह के चमत्कार आपने देखे? तो आपने कौन से चमत्कार देखे हैं? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने मतलब कैसे कि जब मैं इधर गया था कहाँ पे महादेव गया था पचमढ़ी में गया था तब ऑब्वियसली मैं कैसे कि वॉशरूम के लिए एक कॉर्नर पे निकल खड़ा था बट एक इंसान आया और कैसे कि मुझे टच किया और गिर गया था वहाँ पे तो मैं कैसा कि वही क्लिक हुआ और रुक गया और नहीं कहता कि उसको उठाने लग गया तो वो नहीं बोलते मैं 2 मिनट बैठा हूँ बोलते और बस मैंने जिप वगैरह लगाई और पीछे पलट के देखा तो वो गायब हो चुका था मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वो पर्वत तक मेरे को दिखा नहीं था जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स आगे पीछे हो गए थे वो दिख रहे थे मुझे वो पोजीशन पे मैं खड़ा था। अच्छा मतलब तो एक इंसान आपके पास आता है वो आपको दिखता है बाद में वो गायब हो जाता है? हाँ ये संभव है? हाँ ये आपका तजुर्बा है? एक्चुअली मैंने ये चीज पे बिलीव नहीं किया था बट ऐसा हो चुका है। मैंने ये आपको ही नहीं मतलब बाकी सब जनों को भी घर पे भी ये बात बताई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आपका तजुर्बा है ऐसा बोल सकते हैं आप? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आता नागपुरात एक महाराज येऊन गेले, त्यांचं नाव होतं धीरेंद्र महाराज, धीरेंद्र कृष्ण महाराज, धीरेंद्र महाराज. त्यांनी रामकथाचं आयोजन केलं होतं आणि काही चमत्काराबद्दल बोलले होते. चमत्कारांवर आपल्याला किती विश्वास आहे? आपण ह्या गोष्टी मानता की हे शक्य आहे म्हणून? कारण आजकाल चर्चेत जिकडे तिकडे तेच सुरू आहे. एक अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थावाले म्हणतात हे चुकीचं आहे, महाराजांचा दावा आहे की हे बरोबर आहे. तुमचं आज 60-65 वय आहे साधारणतः, या गोष्टीला तुम्ही कितपत मानता की ह्या गोष्टी सत्यात काय आहे? म्हणजे अनिसवाले सत्य आहेत की तुमचे महाराज सत्य आहेत? तुझे जुमन महाराज ही सत्य आहे. हा, चमत्कार होतात म्हणजे होते चमत्कार. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात चमत्कार अनुभवले? पाहिले. कसे, कुठल्या पद्धतीने? जर आमचे प्रेक्षक ऐकू शकतील काय हरकत नाही. सांगा ना, कोणते चमत्कार बघितले तुम्ही? कोणते चमत्कार? त्याच्या अंगात नाचते, काही होते, असे चमत्कार होते. पण त्याच्यापासून होतात चमत्कार. म्हणजे तुम्ही मान्य करता की चमत्कार आहे? ठीक है, धन्यवाद. क्या करते हैं मैम आप? नरसू. अच्छा मैडम, हाल ही में धीरेंद्र कृष्ण महाराज नागपुर में आए थे, उन्होंने रामकथा का आयोजन किया था. उसमें उन्होंने कुछ दिव्य दरबार की बात की थी. जिस उनके पास कुछ ऐसे चमत्कार है, उस चमत्कार के जरिए वो लोगों के बारे में बता सकते हैं. इस बात को आप किस हद तक मानती है? क्योंकि एक तरफ अनिस का कहना ही है, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था का कहना ये है कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता, कोई चमत्कार दिखाते तो हम लोग उनको इतना पैसा देंगे. इस बात को आप किस हद तक मानती है? होता है चमत्कार, होते हैं. होते हैं. अच्छा, आपने अपने लाइफ में कभी चमत्कार अनुभव तजुर्बा लिया है? किस तरह का लिया है? मेरा डिवोर्स हो गया था. मेरा लड़का है ना, वो अपने पापा के पास है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. तो मैंने कोर्ट में बोला कि नहीं मुझे अपना लो, तो वो नहीं बोल रहे थे. तो मैंने बोली कि नहीं बोल रहे तो पीछा छुटवा दो. तो वो सब मान लिया और हो गया. तो इसमें चमत्कार कहाँ है? आप कोर्ट में गई, कोर्ट में कोई वहाँ आबा बाबा नहीं था जो चमत्कार दिखाए? नहीं, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, वो नहीं मान रहा था तो भी मान गया. फिर क्या मान गया? डिवोर्स दे दूंगा करके. तो कोर्ट अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो डिवोर्स ही होना था ना? नहीं,
वो छोड़ने के चमत्कार लिए कहाँ हुआ? तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं नहीं बोला फिर कि छोड़ दो, मैं नहीं इस रहना बात में चाहती। चमत्कार कहाँ आया? हुआ, मुझे तो लगता है हुआ, क्योंकि मैंने भगवान पे भरोसा रखा। अच्छा, किस भगवान पे आपका भरोसा था? शिव जी पे। शिव जी पे, और वो हुआ? हाँ तो आपका कहना है कि वो चमत्कार शिव जी ने किया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी नागपुर में आए थे, राम कथा का आयोजन किया था, उन्हें दिव्य दरबार भी लगाया था, जिसके तहत उनका कहना था कि चमत्कारों से बहुत सी चीजें होती है, संभव है। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग पढ़ाई ही नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, सीधे उनके पास जाते थे, ये कर दो, चमत्कार हो गया, बस लग गया। नहीं, लेकिन उनका तो दावा है ना, और कई सारे महाराज है जो दावा करते हैं कि चमत्कार होते हैं, और कई सारे लोग मानते भी हैं हमारे देश में। नहीं सर, मैं तो नहीं मानता इन सब चीजों को, कि वो सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कोई चमत्कार वाला नहीं है। हाँ। है ही नहीं, एक्चुअली है ही नहीं। अगर होता तो क्यों लोग यहाँ होते हैं, चमत्कार कर दो, बस घर में आ जाए। मैं नहीं मानता। तो मतलब जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था वाले जो किया बात वो कर ठीक रहे किया। हैं, वो आप बोलते कि वो ठीक है वो करके। ठीक है, और होना भी चाहिए। इसके पहले भी बहुत कुछ हो चुका है अपने देश में, देखा ना आपने। फिर भी लोग जैसे कि वो बाबा कौन से आए थे, वही जादू टोना वाला कुछ तो भी केस हुआ था, वो सेम यही होगा एक आध दिन, और क्या होगा। इसलिए जो अंधश्रद्धा वालों ने किया वो ठीक किया है, सब आप उसका समर्थन करते हैं? बहुत बहुत। क्या करते हैं आप सर? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी नागपुर में आए थे, और उन्होंने एक राम कथा का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने दिव्य दरबार लगाया था, और उनका कहना था कि चमत्कार होते हैं, चमत्कार के जरिए बहुत सी चीजें संभव है, लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती है। इस बात की आप क्या कहेंगे इस विषय पर? क्योंकि एक तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था कहती है कि ये सारा नहीं होता है, और देश भर में आज इसी बात की चर्चा चल रही है। हम पब्लिक से रिव्यूज ले रहे हैं कि आप कितना मानते हैं इन सारी चीजों को? नहीं, इतना नहीं मानता। हाँ। पर वो क्या है, लोगों के इच्छा अनुसार रहता है, भैया होना नहीं होना उसके मर्जी पर रहता है। मतलब यानी जैसे अभी मुझे अगर कोई चीज नहीं पसंद, हाँ, तो मैं चमत्कार मानूंगा खुद, जब तक आंखों में यकीन नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमने चमत्कार देखे हैं, तो उन्होंने अगर यूज किया देखे होंगे तो वो मानते होंगे, तो जब तक मैंने नहीं देखे तो मैं कैसे मानूं कि चमत्कार होती है। अच्छा, तो चमत्कार के लिए आप मतलब जब तक आपके तजुर्बा पर नहीं उतरेगा तब तक आप नहीं मानोगे? नहीं। और तजुर्बा किस तरह का कहेंगे आप? अभी कैसे भी हो सकता है। अभी देखो, इंसान के लिए कोई भी अभी पैसा है, तो लोग लगता है कि पैसा जब तक नहीं है तब तक सब ये चलता है, जब पैसा नहीं मिलता है तो लोग ये रहते हैं वैसे, इसलिए। अच्छा, तो जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने जो दावा किया है कि चमत्कार नहीं है, आप उनके पक्ष में हैं या फिर किनके पक्ष में हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि को होगा किसी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। बहुत बहुत। अभी हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने एक सत्संग लगाया था राम कथा का, जिसके तहत उन्होंने दिव्य चमत्कारों की बात की, दिव्य दरबार लगाया था और चमत्कारों की बात की। चमत्कारों से बहुत सी चीजें संभव है, ऐसा उन्होंने कहा था। इस बात को आप किस हद तक मानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा यकीन नहीं है। तो चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। चमत्कार होते हैं तो साइंस बेस पे होते हैं, ऐसा नहीं मानता मैं कि किसने बोल दिया और हो गया। अच्छा, हाँ, तो जो महाराज ने जो दावा किया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इन चीजों से दूर रहे। इन चीजों से दूर रहे। चलिए, क्योंकि देश भर में उसी बात की चर्चा चल रही है। कहीं तो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था बोल रही है कि ये सारी चीजें गलत है, लोगों का कहना है ये सारी चीजें सही है। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि सही है या गलत है। ये साइंस बेस पे है तो मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज अंधविश्वास बेस पे नहीं मानता। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म को कहीं जोड़ा नहीं जा सकता ना? नहीं जा, दोनों के सेपरेट पाथ्स हैं। हाँ, तो फिर आप साइंस बेस पे चमत्कार कैसे बोलेंगे? नहीं, चमत्कार नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो ये जो महाराज लोग कह रहे हैं, ये मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ। आप नहीं करते? चलिए, शुक्रिया। नागपुर में एक धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी अभी हाल ही में सत्संग लगाया था उन्होंने राम कथा का, और उन्होंने दिव्य दरबार की बात की थी। दिव्य दरबार दिव्य चमत्कार के जरिए लोगों के बारे में जान सकते हैं, लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हैं। इस बात को आप किस हद तक मानते हैं? तो पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है करके। नहीं, पर बहुत से लोग चमत्कार का दावा करते हैं। करता होंगे, मैंने तो देखा भी नहीं, मैंने तो पता भी नहीं क्या है। तो आप मानते हैं नहीं मानते हैं? फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। कहाँ से आप? हम संभाजीनगर औरंगाबाद से आए। औरंगाबाद से आए हैं। अच्छा, नागपुर में हाल ही में आपने टीवी तो देखते होंगे आप, एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है हर चैनल पे कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कुछ चमत्कारों की बात की थी। नागपुर में एक बड़ा सत्संग लगा था राम कथा का,
हाँ। उसमें उन्होंने कुछ दिव्य दरबार चमत्कार दिखाए, चमत्कार दिखाए। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बाबा है वो? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, धामेश्वर धाम। हाँ हाँ, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम वाले। तो इस बारे में आप कितना विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं? नहीं, इस जमाने में मेरे को विज्ञान का युग है, ऐसे नहीं लगता कि ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत श्रद्धालु है, तो जिसकी क्या विचार श्रद्धा का स्वतंत्र है लोगों को। मुझे लगता है कि लोगों की पसंद है तो कर सकते हो, लेकिन जो हमारे जैसे नए युवा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। कुछ साइंटिफिक हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन वो पर्ची पर लिखते दिखाते ऐसा है वैसा है, ये बातें कुछ तर्क संगत नहीं लगती मुझे। तो आप मानते हैं कि चमत्कार हो सकते हैं या फिर होते थे भारत के पूर्व भारत में या फिर आज के भारत में? पूर्व भारत में देखा जाए तो साइंटिफिक थे, कौन से भी हमारे जो जूने पुराने जो सांस्कृतिक ये त्योहार है उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिजल्ट है। लेकिन ये जो हाल में दिखा रहे हो पर्चे की, वो इस वक्त में सही नहीं है। सही नहीं है। आप मानते हैं कि चमत्कार होते हैं करके? नहीं, मैं भी अभी जिस वक्त ये नागपुर में आया उस टाइम पर मैं बाहर था। हाँ। लेकिन मैंने जब देखा कि मीडिया ने इसके आगे ज्यादा ही कवरेज को ले लिया है। हाँ। तो आज उसकी नेशनल न्यूज बन गई है, लोग इसको मानने को तैयार नहीं रहे। तो चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, आज के युग में तो मैं दिस इज इम्पॉसिबल। आज के युग में नहीं होते, मतलब इसके पहले के युग में होते थे? इसके पहले में अगर कुछ होता था तो आज भी हमने कानों से सुने हैं, आंखों से तो नहीं देखे। कोई अगर चमत्कार होता था तो कोई ऐसा जैसा संत है अगर मिट्टी भी देता था तो वो सोना बन जाता था, यानी कहीं तो भी सेहत के लिए अच्छा, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। लेकिन आज के युग में तो सब बगैर पैसे से दुनिया ही नहीं चल रही है, इसके चक्के ही पैसे से बने हुए हैं, तो फिर कोई भी रहे पेट का सवाल। तो मतलब जो बाबा ने जो दावा किया है, मेरे को, मैंने आज तक उनसे लाइव नहीं हुआ, न गया नहीं मैं, क्योंकि ये नागपुर से चले गए बोलते हैं। हाँ। उस दिन मीडिया ने उनको घेर लिया। हाँ। तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हाँ। मैंने कानों तक सुना, लोग भी आज बताते हैं आप चैनल लगाओ चैनल लगाओ, तो मैंने देखा तो सही में नेशनल न्यूज रात को भी मैंने देखा। हाँ। मैं रोज देखता हूँ उनको, लेकिन वो उतना अभी दिमाग में नहीं गया। लेकिन मैं नहीं मानता कि चमत्कार है। अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था जिस तरीके से काम कर, श्याम मानव जी ने उनको पूरा हाईलाइट किया है। और ये जब करते हैं तो पूरा ओपन ही करते हैं, क्योंकि इनका सक्सेस रहता है। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? श्याम मानव का ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? नागपुर से हैं सर। नागपुर में अभी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी जो आए थे, जिन्होंने राम कथा का आयोजन किया था, और उन्होंने कुछ चमत्कार की बात की थी, दिव्य दरबार लगाया था, उसके जरिए कुछ चमत्कारों की बात कही थी रेशिम बाग में। तो इस बात पर आप कितना विश्वास करते हैं कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते चमत्कार। चमत्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि आज की परिस्थिति में चमत्कार को नमस्कार करते हैं और सामने कोई नहीं आता चमत्कार करते, वो सिर्फ बात करते कि चमत्कार कर रहे हैं। सब उसके पब्लिक के सामने अगर वो चमत्कार करते कुछ दिखावा अच्छे से, तब लोगों को पब्लिक को, उसके कुछ लोग ही ऐसे है जो चमत्कार दिखा रहे पूरे पब्लिक के सामने चमत्कार कहाँ हो रहा है? इसीलिए लोग बागेश्वर धाम के जो, इसीलिए लोगों को आधा इधर हो रहा है आधा इधर हो रहे हैं। पब्लिक पे स्टंट हो गया है, उसमें इन्वॉल्व हो गई, पॉलिटिक्स हो गई है, कुछ संत हो गए हैं और कुछ पब्लिक हो गई है। और इस वजह से कोई किसी को अपने अपनी धारणा है लोगों को कि मैं मानता हूँ, ये नहीं मानते। धन्यवाद। तो आपका कहना क्या है, चमत्कार होते हैं? चमत्कार इस तरह से नहीं होता है। पूर्व भारत लोगों का कहना था कि पूर्व भारत में चमत्कार हुआ करते थे। नहीं, वो सब उन्हीं के लोगों को दिखावा करते हैं कि ये चमत्कार हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। चमत्कार करना है तो पूरे पब्लिक के सामने चमत्कार करो तो सब लोग मानेंगे। अच्छा, तो कहीं तो भी जो अनिस है, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था वाले हैं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं ना। वो जो चैलेंज कर रहे हैं, उसको सामने करो ना चमत्कार, उनको दिखाओ कि सच्ची में ऐसा चमत्कार होता है। श्याम मानव को क्यों नहीं दिखाते आप? आइए। चमत्कार सिर्फ बाबा लोग के साथ होता है, आम पब्लिक से नहीं होता है। आम पब्लिक से नहीं होता है, सिर्फ बाबा लोग को चमत्कार होता है। क्यों ऐसे? इससे पहले वो यूट्यूब पे क्या बोले, मेरे को 2 रुपए पार्ले बिस्किट खाने का पैसा नहीं था। आज वो फरारी में चल रहे हैं। उनसे मिलने तो ये चमत्कार है आपके साथ है? तो वो चमत्कार उन्हीं के साथ हुआ है। आम इंसान आज भी चल रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आसाराम बापू के साथ हुआ। अच्छा, उसके पर राम रहीम के साथ हुआ। ये लोग के बाद चमत्कार होता है। अच्छा, तो मतलब चमत्कार आपका कहना कुछ विशिष्ट लोगों के साथ होता है? लोग के साथ होता है, हमारे साथ आम इंसान के साथ चमत्कार नहीं होता। चंदन लगाओ, पैर पड़ो, रोज का काम चलने दो, क्या चमत्कार है? कहाँ से आप? यही नागपुर से। क्या करते हैं आप? बस ये काम। अच्छा, चलिए बहुत। बेटा, आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या करते हैं आप लोग? रेस्टोरेंट है। स्टूडेंट है आप लोग।
तो अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जो नागपुर में आए थे, जिन्होंने राम कथा का आयोजन किया था और राम कथा में उन्होंने चमत्कारों की बात कही थी, कितनी पुष्टि करते हैं आप इस बारे में? क्या चमत्कार होते हैं? आप लोग मानते हैं चमत्कार होते हैं करके? मान लो तो श्रद्धा, नहीं तो अंधश्रद्धा है। हाँ, तो आप मानती है चमत्कार हो सकते हैं? पता नहीं है। आपने कहा मानो तो श्रद्धा, नहीं तो अंधश्रद्धा। वही तो, मानो तो श्रद्धा, नहीं तो अंधश्रद्धा। तो मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ ना कि आप मानती है या नहीं मानती है? होते हैं थोड़ा नहीं, लेकिन मतलब कोई भी ऐसी कोई चीज होती है कि जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ चमत्कार होते हैं। जैसे कि कोई इंसिडेंट होता है हमारे साथ अचानक से। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा मतलब बहुत से हुए, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। हाँ, तो कोइंसिडेंस को आप चमत्कार बोलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम लोग विज्ञान के दौर में जी रहे हैं। हाँ, बराबर है। हाँ, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर अगर हम लोग चमत्कारों की बात करते हैं, हाँ, तो किस हद तक वो संभव है? ऐसा कोई ट्रस्ट करते, मतलब मैं तो कोई ऐसे ट्रस्ट नहीं करती चमत्कारों पे। लेकिन अभी आपने बेटा कहा है ना। हाँ, तो मतलब कोई इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे कि जिसमें मतलब थोड़ा ट्रस्ट कर, लेकिन उसमें पूरा ट्रस्ट नहीं है। तो वो इंसिडेंस है या कोइंसिडेंस है? हाँ, कोइंसिडेंस भी बोल सकते तो हैं। फिर उसको चमत्कार कैसे बोलेंगे? भी बोल सकते हैं। चलिए, अभी हाल ही में जो सत्संग नागपुर में हुआ, उसकी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, पूरे देश में चर्चा चल रही है। बराबर है। नागपुर के कुछ पत्रकारों ने इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाए थे। चमत्कार होते हैं ऐसा महाराज जी का कहना है, आप क्या कहते हैं? चमत्कार होते भी है मतलब पर ये है कि नहीं, उसको ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा जाके। हाँ। नागपुर में जो हुआ था वहाँ उन्होंने कुछ जवाब दिए। शांति नगर का एक था। हाँ। उनका नाम वाम बता दिया था उन्होंने पिताजी का। हाँ। पर वो बोलते हैं कि पहले से ही नाम पता था उनको। अच्छा, नाम धीरे से पूछ लिया था। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, तो उसका और डिटेल में आप लोगों का काम है, पत्रकारों का जानना। तो मैं तो सामान्य इंसान की राय ले रहा हूँ ना। मैं तो सामान्य इंसान की राय ले रहा हूँ, मैं आपकी राय ले रहा हूँ। वैसे भी जिनके नहीं होते, जो पहले से बहुत अंदर गए, अगर ये गलत बोल रहे हैं तो नेचुरली इनका भी भांडाफोड़ हो जाएगा। अगर सही होगा तो 7 दिन से चालू हुए ये केस को 8-10 दिन में पता पड़ जाएगा। नहीं, बट उनको सत्संग आधा छोड़ के जाना पड़ा, ये भी एक बात। आधा छोड़ के जाना। तो अगर होते थे तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही तो मैं तो अभी पता पड़ेगा आगे अब वो। और जैसे ऐसे, क्योंकि एक तरफ अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था वाले कहते हैं कि अगर चमत्कार होते तो हमको करके दिखाए। हाँ, वो करके दिखाए। पत्रकार तो बहुत बैठे हैं। हाँ, बड़े बड़ी न्यूज चैनल के पत्रकार बैठे हैं। तो वही तो मैं NDTV वाले पहुंच गए, GTV वाले पहुंच गए। आम इंसान के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं? वो ज्यादा तो नहीं होते, पर वो थोड़ा बता रहे कि होते, लेकिन चांस नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं होते। तो आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि चमत्कार होते हैं? नहीं। चलिए, शुक्रिया। आज के इस पूरे शो के जरिए हमने जब लोगों से बातचीत की, तो लोगों का साफ तौर पर कहना यह है कि चमत्कार होते हैं। कुछ लोग तो मिलते हैं हमें कि जो मानते हैं कि वाकई में चमत्कार होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था चमत्कार नहीं होते हैं। सवाल बहुत बड़ा है और सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या वाकई में चमत्कार होते हैं या नहीं होते। लेकिन इसी सारे वार्तालाप के बीच में, चर्चा के बीच में, एक महिला ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर चमत्कार होते हैं तो ये सारे महाराजों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से अर्थव्यवस्था दिन बर दिन ढहते जा रही है, तो चमत्कार उस स्थिति में क्यों नहीं होते हैं? ये सारे महाराज जिन्हें चमत्कार करने आते हैं, उन्होंने इस तरह के चमत्कार करने चाहिए कि हमारा भारत एक प्रगतिशील देश बने, नंबर 1 कंट्री बने। जिस तरह अमेरिका विकसित है, उस तरह भारत भी विकसित बने। वाकई में ये बहुत अच्छा संदेश उस महिला की ओर से था। इसी संदेश के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहे आवाज इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज इंडिया की।